हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट की सीरीज में आज हमारा डिफेक्ट नंबर 6 है सिंक मार्क। दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे सिंक मार्क कैसा दिखता है कंपोनेंट के ऊपर, सिंक मार्क आने का रीजन क्या है, सिंक मार्क कैसे फॉर्म होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर और उसके क्या कॉज हो सकते हैं। यहाँ पे हम पिक्टोरियल व्यू में समझेंगे। यहाँ पे जो फोटो है उसमें हमें दिखाई दे रहा है सिंक मार्क एक अनइवन सरफेस है जो पार्ट के ऊपर की सरफेस पे हल्का सा दबा हुआ हिस्सा एक जैसे हो जाता है जिसको सिंक मार्क बोलते हैं। मोस्टली ये प्रोडक्ट में रिब के अपोजिट साइड में या बॉस एरिया जो बने होते हैं, जो प्रोफाइल बने होते हैं उसको अपोजिट साइड में दिखाई देता है। वो हल्का दबे हुए हिस्से को सिंक मार्क बोलते हैं। अब यहाँ पे हम आगे समझेंगे कि सिंक मार्क कैसे एक प्रोडक्ट के अंदर बनता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होता है और पूरा पार्ट फिल होने के बाद में जैसे ही वो मोल्ड में कूलिंग के द्वारा कूलिंग होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिडिफिकेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि बाहर वाला सरफेस पहले ठंडा हो जाता है और अंदर वाले सरफेस में मटेरियल काफ़ी देर बाद तक गर्म कंडीशन में रहता है और उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते रहते हैं। और वो जैसे जैसे पार्ट ठंडा होता है और उसके मॉलिक्यूल्स आपस में सिंक करते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, जिससे वो अपर वाली सरफेस को नीचे की तरफ को दब जाती है, डीप टाइप का हो जाता है, उसको सिंक मार्क बोलते हैं। ये सिंक मार्क का पूरा व्यू आपने देख लिया, समझ लिया है। अब आप हम इसके एक एक कोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंक मार्क आने के कोज क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहला कोज है सफिशिएंट इंजेक्शन पैकिंग एंड प्रेशर। अनसफिशिएंट इंजेक्शन पैकिंग और प्रेशर रहेगा तो पार्ट अच्छी तरीके से पैकिंग नहीं होगा, तो हमारे पार्ट में कंपोनेंट में श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और होल्डिंग प्रेशर और टाइम अगर हम लोग बहुत कम रखेंगे प्रोडक्ट में, सही से पैकिंग नहीं हो पाएगा, कंप्रेस नहीं होगा मटेरियल, तो कूलिंग होने के बाद में वो श्रिंकेज कर जाएगा। इसके लिए हमें होल्डिंग प्रेशर और इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ा के रखना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से सोलिडिफाई हो, मेटल कॉम्पैक्ट कंडीशन में रहेगा तो सिंक मार्क नहीं होगा। नेक्स्ट कारण है कि मोल्ड का टेम्परेचर बहुत अधिक होना। अगर दोस्तों मोल्ड का टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, कंपोनेंट मोल्ड से बाहर आने के बाद में गर्म कंडीशन में रहेगा और बाहर नॉर्मल टेम्परेचर के आने के बाद में जब वो ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, अगेन उसके मॉलिक्यूल सिंक करेंगे और पार्ट में सिंक मार्क बनने के चांसेस रहेंगे। और एक अगला रीजन है जो मोल्ड डिजाइन से रिलेटेड है। अगर किसी एरिया में वॉल थिकनेस ज़्यादा है, कंसर्न एरिया में वॉल थिकनेस ज़्यादा है, तो वहीं पे सिंकेज आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ का जो मटेरियल होता है उसको सॉलिडिफाई होने में ज़्यादा समय लगता है और श्रिंकेज जनरेट होता है। और लास्ट नंबर पांचवा पॉइंट है इनएडिक्वेट कूलिंग टाइम ऑफ मोल्ड। अगर हम लोग कूलिंग टाइम कम रखेंगे और पार्ट सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही हम मोल्ड से पार्ट को बाहर निकाल लेंगे तो भी वो पार्ट ठंडा होने के बाद में धीरे धीरे श्रिंकेज कर जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट्स सेक्शन में लिख के जरूर बताइए आपको कैसा लगा, और आप ये भी बताइए कि आपको और किस डिफेक्ट के बारे में जानना है, समझना है और पता करना है। धन्यवाद।